मेरे बच्चे अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहती है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो जब तक किसी बात की हद ना हो जाए। कोई इंसान अपनी हर सीमा को लांघ ना दे तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते हो, और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछ हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताना, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वो कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी। मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले। पर उस वक्त मैं भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव जी मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ, महादेव जी आखिरकार मैं ही क्यों, जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा यह। मेरे बच्चे, बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें, मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव जी अब इससे बुरा क्या होगा,
मेरे साथ वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही जा रहे हैं, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे हैं, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वो लोग वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वह तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना देते। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय वह व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वह खुद बीमार हो रहे हैं। उनकी आत्मा बीमार हो रही है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भोग, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी, वो ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वह ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी। पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई झगड़ा था। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि नहीं, तुम हारोगे। पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं बने। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना। मेरे बच्चे, उन सब की बातों ने तुम्हें बहुत छलनी किया, बहुत कुछ बोला गया, तुम्हें लेके, तुम्हारे परिवार को लेके, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद है और ना जिसे झूठी बातें पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लांघकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे उस व्यक्ति को। वो ताकत मैं तुम्हें देने वाली हूँ, वह शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत तपे हो, बहुत अंधेरी रातें देखी है,
तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाली है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना कि कोयले की खदान से निकला हीरा जैसे चमकता है और उसकी जो कीमत होती है वही कीमत इस संसार में तुम्हारी होगी। अब वही चमक तुम्हारी होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा वह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो सब कुछ देखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। उन सब का हिसाब होगा और सब चीजों का, हर बात का हिसाब होगा। अब न्याय होगा और वो न्याय मैं करूंगी तुम्हारे जरिए। अपनी शक्ति मैं तुम्हें दूंगी और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसको लोग जो भी मन में आए वह बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीखते हो। अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गए हो और तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकती है, नीचे गिरा नहीं सकती है। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहे हो और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया था अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। यह एहसास तुम खुद कराओ उन्हें, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। उसके लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। इस जमाने को दिखाने के लिए तुम्हारे भीतर ही है शक्ति मेरे बच्चे। तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंस कर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और यह सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है और तुम बहुत मेहनती भी हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, खैरात में मिल जाए, तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी परिश्रम का खाना जानते हो और बड़ी सी बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बात सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली हैं। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए हैं। कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला तुमने सिर्फ छल, अपशब्द और अपनी बुराई ही सुनी है मेरे बच्चे। कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे हो बुरे हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचे, तुम उनके लिए लाख भलाई कर लो, अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो अब लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रताड़न, इतनी कष्ट इसीलिए सहनी पड़ रही क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा मेरे बच्चे, अपना सोचना भूल गए। और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा, उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से यह सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें ना पीछे मुड़कर किसी को देखो और ना यह सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे महादेव जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो मेरे बच्चे। तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आई है
तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी रहे हो वह सपना पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितने भी लोग बाधा डालने की कोशिश कर ले, कि तुम्हारे महादेव जी का वचन है कि तुम्हारा वह सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे हो, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंटू तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल हो गए, तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता, नाम, शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। वह सपना तुम्हें नाम, शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा। इस संसार में उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें यह बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वह लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारे अंत आत्मा जो अब तक कह रही थी और जिसको सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि मेरे बच्चे अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए।